देखिए बच्चों, कक्षा 10th में एक चैप्टर है विद्युत, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसमें कई प्रकार के टॉपिक्स हैं। आज मैंने सोचा है विद्युत धारा प्रतिरोध के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दें। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं, किस तरह के पूछे गए और कौन से पूछ सकते हैं और कौन से VVI है, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। आप बस बने रहें, इस वाले पूरे वीडियो को देखकर जाएं, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, आपको जरूर एग्जाम में अच्छा लगेगा कि आप ये सब चीजों को जानते थे और आप लोग बना के आए, तो आपको अच्छा महसूस होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है विद्युत धारा। देखें बच्चों, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा हिंदी में थोड़ा कठिन लगता है बोलने में, आप इसे करंट के नाम से जान सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, करंट है, तार में करंट है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, आखिर होता क्या है, समझे। किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है बच्चों, आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, समझे। आवेश का मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, बहुत छोटे एटम होते हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी बना है किसी चीज का तो कोशिका का बना है, अगर कोई वस्तु या कोई सामान कोई चीज का बना है तो परमाणु का बना है। तो इनके जो बीच में जो होते हैं, ये होते हैं आपका न्यूक्लियस, और इसके बाहर में जो होते हैं ये आपका होते हैं प्रोटॉन। ये प्लस चार्ज के होते हैं बच्चों। और ये जो आपके बाहर वाले जो ऑर्बिट होते हैं, ये सब ऑर्बिट, इसमें जो आपके जो कण जो पाए जाते हैं, इस कण को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और ये होते हैं नेगेटिव चार्ज के। ये कैसे चार्ज के होते हैं? नेगेटिव चार्ज। ये प्लस चार्ज के, ये नेगेटिव चार्ज के। ठीक है बच्चों, ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है इसी को हम आवेश कहते हैं। ये जो चार्ज है ना बच्चों, चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश कहते हैं। ठीक है, चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। वही चार्ज, जैसे कहते हैं ना मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, वही आवेश जा रहा है। ठीक है, हम कहते हैं ना जैसे मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है, वही आवेश जा रहा है। इसी को हम लोग हिंदी में आवेश कहते हैं। चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। आपका वही है चार्ज। तो अब समझे, चार्ज समझ गए, तो आप ये भी समझ लें फिर चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, एक प्लस और एक माइनस। तो यहां पे क्या है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब मान लीजिए यहां पे कोई तार है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये तार है, और इसको हम बोलेंगे परिपथ। क्या बोलेंगे बच्चों? परिपथ, विद्युत परिपथ। ठीक है, किसका परिपथ है? विद्युत का। क्यों बोले परिपथ? परिपथ मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तार भी तो एक प्रकार का रास्ता है ना करंट को जाने के लिए। अब समझे, किसी विद्युत परिपथ में, ये कोई विद्युत परिपथ है, उसमें आवेश की प्रवाह की दर को, इसमें आवेश जाएगा। कौन जाएगा बच्चों? आवेश। आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश कितने देर तक जाएगा, ठीक है, ये कितने देर तक जाएगा, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश कितने देर तक जाएगा, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो I को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। I मतलब विद्युत धारा, Q मतलब होता है आवेश, मतलब चार्ज। Q का मतलब क्या होता है बच्चों? चार्ज। और T का मतलब समय, मतलब कितना देर तक चार्ज जाएगा, कितना देर तक चार्ज जाएगा, ये हमें कौन बताता है बच्चों? विद्युत धारा। कौन बताएगा? विद्युत धारा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो क्या हो जाएगा? I बराबर Q बट्टे T। जहां पे I आपका विद्युत धारा हो जाएगा, Q आपका आवेश हो जाएगा, T मतलब समय हो जाएगा। आप नहीं समझे, हम इसको तोड़ देते हैं। देखिए, I का मतलब होता है विद्युत धारा। आप इसे लिख सकते हैं कॉपी में जल्दी से, क्योंकि हम इसे मिटा देंगे। Q का मतलब होता है आवेश। Q का मतलब बच्चों आवेश। आवेश को हम लोग इंग्लिश में चार्ज भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है T। T का मतलब होता है बच्चों समय। इंग्लिश में हम इसे टाइम भी कहते हैं बच्चों, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, यहां तक डाउट क्लियर हुआ। सेकेंड है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी एम्पियर लिख दिया है, कभी ये लिख दिया, कभी ये लिख दिया। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आखिर ये अलग अलग है क्या? नहीं, SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। इंग्लिश में अगर आप पूरा लिखना चाहो तो AMPERE, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो एम्पियर, अगर शॉर्ट में लिखना चाहो एकदम छोटा अक्षर में तो कैपिटल A। इनमें से एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होती है, तो एम्पियर होती है। चाहे उसे आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। हमारा सेकंड टॉपिक है प्रतिरोध। बच्चों देखो, प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ का उभय गुण। हम मान लेते हैं पदार्थ, यहाँ पे एक लोहा का तार। क्या चीज का तार को मान लेते हैं? लोहा का तार, है ना। यहाँ पे हम एक लोहा का तार मान लेते हैं बच्चों। उसी के नीचे हम एक और तार मान लेते हैं
देते हैं प्लास्टिक का तार। लोहा का तार कौन सा, आप समझ गए, लोहा का तार ऊपर वाला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको याद रहे, है ना, क्योंकि हमारा दिमाग चीजों को ढूंढता बहुत ज्यादा है। और ये आपका प्लास्टिक का तार है, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लास्टिक, है ना, यहाँ पे बच्चों क्या लिख दिए, प्लास्टिक, समझे गौर से, है ना। उसके बाद देखें, किसी पदार्थ का वह गुण, ये दोनों पदार्थ है, ये लोहा है और ये क्या है, प्लास्टिक, वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का, मान लीजिए यहाँ पे आपका प्लग जोड़ दिए, यहाँ से तार जोड़ दिए, है ना, यहाँ पे इसमें लाइन है, यहाँ पे क्या है, लाइन है, तो यहाँ देखिए, जो उससे होकर धारा, धारा मतलब करंट, जो उससे होकर धारा, है ना, जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जाने से उसको रोकता है। पर विरोध मतलब क्या होता है, रोकता है, विरोध मतलब रोकता है, प्रवाह मतलब होता है जाना, विरोध मतलब रोकना। यहां जो विद्युत जा रहा है, जाने से उसे रोकता है, ऐसा नहीं कि पूरा रोक देता है, जाने से उसे रोकता है तब पहुंचता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध। मतलब मान ले यहाँ पे एक लोहा है ना, यहाँ से हम करंट दिए, तो करंट जितना आया उतना नहीं चला जाएगा, इसमें जो कुछ एक ऐसा टाइप का गुण होता है जो उसके करंट को रोकता है ना, ऐसा गुण होता है जो उसके करंट को रोकता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है, देखिए रोक रहा है ना, रोकता है, तो इसी गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। आप एक उदाहरण से और समझे, मान लीजिए यहाँ प्लास्टिक है, अगर हम यहाँ पे धारा देने का कोशिश करें तो जाएगा क्या, नहीं, ये बिल्कुल जाने ही नहीं देगा, ये पूरा विरोध करता है ना, ये क्या करता है, पूरा ही विरोध करता है, तो इसका विरोध, इसका प्रतिरोध अधिक होगा और इसका प्रतिरोध कम होगा। बेसिकली प्रतिरोध क्या होता है, एक प्रकार का गुण होता है जो किसी भी धारा को क्या करता है, विरोध करता है, आने नहीं देता, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे इसको, प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में आर से लिखते हैं, प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में क्या चीज से लिखते हैं बच्चों, आर से, प्रतिरोध मतलब आर, प्रतिरोध मतलब आर, याद रखना है, अगर याद नहीं रहता आप कॉपी में साइड में लिख लें, प्रतिरोध बराबर आर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये फंसते हैं क्वेश्चन। सेकंड है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, समझे, प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बट्टे आई, वोल्ट बट्टे आई, आई का मतलब होता है करंट, वोल्ट बट्टे आई मतलब वी बट्टे आई, आर बराबर वी बट्टे आई, कहने का मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तभी जब आपका वोल्ट बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्ट भी बढ़ेगा, वोल्ट बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर करंट आपका बढ़ा तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, घटेगा, समझ गए। तो ऊपर वाले का मतलब होता है अगर V बढ़ा तो R भी बढ़ा, अगर I बढ़ा तो R आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए, अगर R आपका बढ़ जाएगा तो I कम हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों। अब है आपका कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, देखें, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ओम को हम लोग OHM से भी लिख सकते हैं और इसका चिन्ह होता है ये वाला, ठीक, तो हम लोग इसको तीनों में किसी भी रूप से लिख सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जब बिहार बोर्ड हमेशा क्या करते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न दे ही देते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव के तौर पे दें, ऑब्जेक्टिव से तो हर साल आता है इस टॉपिक से प्रश्न, सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। देखें क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्या पूछेगा कि कौन से ऐसे बात हैं या कौन से ऐसे मैटर हैं, आप ऐसे समझे क्या क्या बातें हैं जिन पे जो है किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ना। तो प्रतिरोध मतलब इससे पहले आपको बताए थे कि जो विद्युत धारा का प्रतिरोध का विरोध करे, मतलब विद्युत धारा आ रहा है उसको विरोध करे तो उसे ही, उस गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं, है ना, ये बताए थे आपको। अब देखें कि प्रतिरोध जो है किसी चालक पे किन बातों पे निर्भर करता है, कि चालक कितना लंबा है ना, चालक कितना लंबा है ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा, कि चालक कितना मोटा है इस बात पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा, समझ गए। तीसरा क्या है कि चालक के पदार्थ पर, कि चालक कैसा है, सोना का है कि चांदी का है कि हीरा का है ना, उस पे भी डिपेंड करेगा। चालक के ताप पर, चालक के ताप पर हम इसे कितना ज्यादा टेम्परेचर में रख रहे हैं उस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो खैर ये आपकी आम भाषा में था। अब लेकिन लिखेंगे कैसे, ऐसे तो नहीं ना लिख सकते हैं, तो समझे कैसे लिखना है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है ना। प्रतिरोध को हम लोग R से लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ R लिखे। पहला बात क्या था, तार की लंबाई पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है तार की लंबाई के बाद R लिखा हुआ है, समानुपाती लिखा हुआ है, ये L लिखा हुआ है, ये क्या है बच्चों, L। अब समझे, हम इसमें थोड़ा कुछ बता देते हैं। L मतलब होता है लेंथ, L मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ, LENGTH, लेंथ, लेंथ मतलब होता है बच्चों लंबाई, है ना, लेंथ मतलब क्या होता है बच्चों, लंबाई। और R मतलब होता है बच्चों, देखिए रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस। हिंदी में हम इसे प्रतिरोध कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध को आप लोग R से लिख सकते हो और लंबाई को आप लोग L से लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझे, ये कह रहा है बीच में जो ये वाला चिन्ह है, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं समानुपाती, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपातिक का वाला चिन्ह। देखिए क्या इसका मतलब है कि ये अगर R आपका बढ़ा तो ये जो लंबाई है आपका बढ़ेगा, ठीक है, अगर R बढ़ा तो लंबाई बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगा तो आपका R बढ़ेगा, समझें बात को। कोई तार है ना, मान ले यहाँ पे आपका घर है,
यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, बगल में यहाँ पे आप भैंस वगैरह पालते हैं, इस जगह इस घर में आप क्या पालते हैं, भैंस। मान लीजिए यहाँ पे आपका भैंस है, तो यहाँ से आप पोल से लिए सप्लाई, आप अपने घर में पहुंचा दिए। आपका आप घर से प्लग में तार गया, वही तार आप यहाँ पे लगा दिए, आप अपने भैंस के वहाँ, ठीक है, भैंस के वहाँ क्या किए, लगा दिए, भैंस के वहाँ लगाए ताकि रात को इसे पंखा में आराम से हवा मिल सके रात में, ठीक है, ताकि इसे अच्छे से नींद आ पाए। तो अब देखिए पहला कंडीशन, आप तो तार डायरेक्ट लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या था कि आप तार तो लेके गए, यहाँ लाने के बाद ये तार को यहाँ बहुत सारा गोल 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 घुमा के आप यहाँ पे पहुंचा दिए, तो यहाँ तार का लंबाई बढ़ गया ना, यहाँ पे तार का लंबाई बढ़ गया ना, तो आपका करंट भी लॉस हो जाएगा, आपका बिल ज्यादा आएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपका करंट भी लॉस हो जाएगा। तो जितना ज्यादा लंबाई रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, जाने में विद्युत धारा को रोकेगा, विद्युत धारा को क्या करेगा, रोकेगा, जाने नहीं देगा। समझ रहे हैं ना, तो विद्युत धारा को जो रोकता है उसे ही तो प्रतिरोध कहते हैं। तो जितना लंबा तार रहेगा उतना कम आपका करंट जाएगा, जितना लंबा तार उतना कम करंट जाएगा। कहने का मतलब प्रतिरोध आपका ज्यादा हो जाएगा तो आपका लंबाई भी क्या होगा, ज्यादा, और लंबाई ज्यादा हो जाएगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा। सेकंड है तार की मोटाई पे। अब पहला कंडीशन देखें, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, है ना, और आपके घर में पंखा भी होगा, पंखा भी होगा, वॉशिंग मशीन भी होगा और एसी भी होगा। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब में तो है, यूट्यूब में तो है ना, एसी है, सबका ब्लॉग देख सकते हैं, है कि नहीं, सारे का ब्लॉग देख सकते हैं। मेरे घर में खुद नहीं है, हम ब्लॉग के ही देख के आपको बता रहे हैं, आपके घर में होगा, बोलने में अच्छा लगता है, समझे क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका एसी है ना, ये आपका क्या है, एसी है। मान लेते हैं ये आपका एसी का चैम्बर है, इसमें जो तार जुड़ा होता है ये काफी मोटा तार होता है, काफी मोटा क्या होता है, तार। ऐसा क्यों होता है कि इसका तार आपका मोटा होता है, लेकिन जो घर में आपका जो पंखा होता है उसका तार आपका पतला होता है। घर में जो पंखा होता है उसका तार क्या होता है, पतला, इतना पतला, ज्यादा से ज्यादा इतना पतला, है ना। आप क्या कर सकते हो, एकदम ऐसा लगेगा कुपोषण का शिकार है, इतना पतला तार है आपका घर का पंखा का। देखिए क्या अंतर है, इसका मतलब है कि जितना मोटा तार होता है ना बच्चों, जितना मोटा तार होता है उसमें करंट उतना बढ़िया से जाता है, करंट का लॉस बहुत कम होता है। समझ रहे हैं ना, लेकिन जितना पतला तार रहेगा उसमें करंट का लॉस ज्यादा होगा, है ना। करंट का लॉस क्या होता है, ज्यादा, करंट आपका बहुत खपत होगा, प्रतिरोध आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना पतला तार प्रतिरोध उतना ज्यादा, जितना मोटा तार प्रतिरोध उतना कम। तो आप इसको इस तरीका से समझ सकते हैं। पोल में देखते हैं ना, मोटा तार होता है, एल्युमिनियम जैसा लगता है, चमकता हुआ मोटा तार। वो तार में क्या होता है ना, मोटा होने के कारण आपका प्रतिरोध ज्यादा नहीं होता है, प्रतिरोध कम होता है, ताकि करंट आपका क्या हो, लॉस ना हो, करंट आपका आसानी से जा पाए। लेकिन उसी प्रकार जब आप पंखा में मोटा तार जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका पंखा जो है बस्ट कर जाएगा। समझ रहे हैं ना, आपका फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसे उतना करंट नहीं चाहिए, इसे नॉर्मल करंट ही चाहिए, इसलिए हम लोग पतला लगाते हैं तार। लेकिन एसी को बहुत ज्यादा करंट चाहिए, समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम मोटा तार लगाते हैं। तो जितना मोटा तार रहता है उतना बढ़िया से करंट जाएगा, समझ रहे हैं ना, उतना बढ़िया करंट जाएगा, मतलब आपका प्रतिरोधक बिल्कुल कम हो जाएगा। प्रतिरोध मतलब क्या, गुण जो करंट को रोकता है ना। अब प्रतिरोध ही कम हो गया है तो करंट तो बढ़िया से जाएगा ना। जब करंट आपका बढ़िया से जाएगा तो तार मोटा होना चाहिए, समझ गए। अगर करंट को बढ़िया से नहीं जाने देना है तो तार पतला होना चाहिए। अगर तार पतला है, समझ रहे हैं, अगर तार आपका पतला है तो करंट क्या होगा, लेट जाएगा, करंट का लॉस होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। अगर आपका तार मोटा है, अगर तार मोटा है तो करंट अधिक जाएगा, आपका करंट का लॉस कम होगा और प्रतिरोध बिल्कुल कम होगा। तो सेकंड में क्या बोला था, तार की मोटाई पे। अगर आपका प्रतिरोध बढ़ा, आर अगर आपका बढ़ा, समझ रहे हैं ना, अगर आपका आर बढ़ा, इसका मतलब आपका क्षेत्रफल कम है। ए मतलब होता है क्षेत्रफल। ए मतलब क्या था बच्चों, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या, मान लीजिए ये तार है ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये जो मोटाई है इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। कितना मोटा है ये क्षेत्रफल, ये कितना मोटा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। कितना मोटा है इसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अगर आपका प्रतिरोध बढ़ा बच्चों, अगर आपका प्रतिरोध बढ़ा, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। यहां समानुपाती था, अब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि एक ऊपर लगा देंगे और ए नीचे कर देंगे। अगर आपका आर बढ़ा तो इसका मतलब ए आपका घटा, अगर आपका आर कम हुआ इसका मतलब ए आपका बढ़ा। अगर आर आपका घटा मतलब प्रतिरोध कम हुआ तो क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत। अब तीसरा में आ जाए, चालक के पदार्थ पर। चलिए अब बात सही है, हम दो तार लेते हैं, ठीक है, दो तार लेते हैं समान लंबाई का, समान मोटाई का, फिर भी हमें प्रतिरोध अलग अलग मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्यों अलग अलग मिल रहा है बच्चों, जरा सोचें। हम यहाँ पे दो को तार भी हैं, दोनों बराबर है, मोटाई भी दोनों का बराबर है, फिर भी दोनों का प्रतिरोध अलग अलग आता है। ऐसा क्यों होता है ना, नहीं समझ रहे हैं, समझें। मान लीजिए यहाँ पे हम एक तार लिए हैं, एक तार लिए हम यहाँ पे लोहा का, और एक तार लिए हम यहाँ पे क्या चीज का, एल्युमिनियम का, और एक तार हम यहाँ पे लिए क्या चीज का, कॉपर का।
आपको इतना सारा नाम याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि इतना सारा नाम याद नहीं रखता जब तक हम उसमें ना लिखें। तो यहाँ आपका लोहा हो जाएगा, ठीक। सेकेंड में यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। थर्ड में आपका हो जाएगा कॉपर। तो अब देखें, अगर हम सेम विद्युत धारा अगर हम देते हैं, ठीक है, सेम विद्युत धारा हम देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें भी हम सेम विद्युत धारा दिए, इसमें भी सेम विद्युत धारा दिए, यहाँ पे हम इसको भी 5 एम्पियर दिए, इसको भी 5 एम्पियर दिए, इसको भी 5 एम्पियर दिए। अब बताइए हमको सबसे कम जो है करंट किसमें खपत होगा, सबसे ज्यादा करंट किसमें बर्बाद होगा, बताएं तो। जबकि लंबाई भी सेम है, मोटाई भी सेम है। सोचें, देखिए याद रखिएगा, एक और गुण होता है, लिखा हुआ है चालक के पदार्थ पर। क्या लिखा हुआ है? चालक के पदार्थ पर। इसका मतलब समझे, अगर हम वैसा चालक ले रहे हैं जिसका गुण जो है वो करंट को अच्छे से जाने देता है, तो उसमें करंट ज्यादा जाएगा। अगर हम एक ऐसा पदार्थ ले रहे हैं जिसमें प्रतिरोध को क्या करता है, जिसमें करंट को क्या करता है, आसानी से आने नहीं देता है ना, रोकता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। समझे, अगर हम लोहा का तार लेंगे तो हमको करंट क्या होगा? बहुत ज्यादा खपत करना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर उसके जगह हम एल्युमिनियम लेते हैं तो हमें करंट क्या होगा? ज्यादा खपत नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कॉपर ले लेते हैं तो हमें बहुत कम क्या होगा? खपत करना पड़ेगा, बहुत कम, ना के बराबर। समझ गए? तो जितना अच्छा तार होगा उतना बढ़िया आपका करंट मिलेगा। इसीलिए हम लोग लोहा का तार का उपयोग घर पे नहीं करते हैं, या तो एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं या तो कॉपर का उपयोग करते हैं। कॉपर का चूंकि महंगा होता है इसलिए हम लोग कॉपर का नहीं करते हैं, हम लोग एल्युमिनियम का करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चौथा गुण आपका चालक के ताप पर। चालक के ताप पर मतलब होता है कितना गर्म, गर्म मतलब समझ रहे हैं ना, उसे ही ताप कहते हैं, उष्मा, ठीक है। अगर मान ले यहां पे वही तार है, कॉपर का भी तार है, ठीक है, ये भी कॉपर का तार है बच्चों, और ये भी आपका कॉपर का तार है, ठीक है। समान लंबाई, समान मोटाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको देखने में छोटा बड़ा लगे तो आप मान के चलिए, दिमाग में बैठा लें कि दोनों समान साइज का है, और ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। हम दोनों में क्या कर रहे हैं? 5 एम्पियर दे रहे हैं, और इसमें भी 5 एम्पियर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो चीज हम कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं लगभग 35 डिग्री सेल्सियस में। ये ताप कितना मिला हुआ है तार को? 35 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम कर रहे हैं लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताएं सबसे ज्यादा लॉस किस में होगा करंट का? करंट सबसे ज्यादा कहां खपत होगा? बताइए, सबसे अच्छा करंट किस में जाएगा? याद रखिएगा, जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे आर भी आपका बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाएगा, तो इसमें ज्यादा आपका खपत होगा, ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खपत। जितना कम आपका क्या रहेगा? ताप, उतना अच्छा, जितना कम ताप रहेगा आर भी उतना ही कम रहेगा। इसका मतलब करंट का इसमें लॉस क्या होगा? कम, और ये अच्छा से आपका जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स थे। अब इनके बाद वाला टॉपिक है प्रतिरोधकता पे। देखिए आपको ना कंफ्यूजिंग होगा, एक होता है बच्चों प्रतिरोधक, ठीक है। आपको, हमको पता है कि बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग होगा, आप इस डाउट को क्लियर कर ले बच्चों। देखिए क्या है, एक बार लिखा रहेगा प्रतिरोधक, है ना, और एक बार लिखा रहेगा आपका प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधक अलग है और प्रतिरोधकता अलग है, ध्यान रखना है। ये प्रतिरोधक अलग है और प्रतिरोधकता अलग है, ये प्योर गुण है ना। देखिए समझे, प्रतिरोधक को हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इंग्लिश हम आपको नहीं चाहते थे बताना, लेकिन बता इसीलिए रहे हैं ताकि आप अंतर को समझ पाए, है ना। आपको याद नहीं करना है, बस आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि दोनों अलग है। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी समझे क्या होता है? ध्यान से देखना है आपको। प्रतिरोधक जो है ना बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, प्रतिरोधक को हम लोग जो है यहाँ पे ओम इसका चिन्ह होता है। प्रतिरोधक का चिन्ह क्या होता है बच्चों? ओम। लेकिन इसका चिन्ह जो है, आप देखिए प्रतिरोधक को बहुत सारे आदमी जो आर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए हम इसे लिख दिए। लेकिन अगर आप लोग चाहें प्रतिरोधकता को भी आर से लिख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें इसे ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है। हमें इसे कैसा लिखना पड़ेगा? ऐसा। इसे हम रो कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रो, रो, ठीक है। जैसे बच्चा रोता है ना, वही रो का रो, इसे हम रो कहते हैं। तो ये आपका बेसिक था प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता। इससे पहले आपको हम प्रतिरोधक पढ़ा रहे थे, अभी हम आपको प्रतिरोधकता पढ़ा रहे हैं, है ना। देखिए समझे, प्रतिरोध में क्या क्या कहा गया था, थोड़ा हम उसे रिवाइंड करते हैं। पहला क्या कहा गया था? अगर आपका प्रतिरोधक समानुपाती होगा एल से। पहला क्या था? प्रतिरोधक समानुपाती एल के था ना, कि प्रतिरोधक बढ़ेगा तो आपका लंबाई भी बढ़ेगा। सेकंड क्या था? अगर प्रतिरोधक आपका अगर बढ़ेगा तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। ये दो फॉर्मूला था ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन मतलब समीकरण और ये मतलब समीकरण। समीकरण समझ रहे हैं ना बच्चों? आर जो है समानुपाती होगा एल का, मतलब आर बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, इसको समीकरण एन। और अगर आर आपका बढ़ेगा तो क्षेत्रफल आपका घटेगा, इसको समीकरण 2। अब जब हम दोनों को मिला देते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना, आर समानुपाती ये एल है, ये वाला क्या है?
एल, ये एक है, ये क्या एक, तो एल बट्टे ए हो जाएगा ना बच्चों। तो आप लोग बोलेंगे जी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझें। यहाँ आर है ना, आर लिख देते हैं। अब बीच में ये बना हुआ है ना, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको हटाने के लिए हमको बराबर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बराबर। लेकिन और एक चीज देना पड़ेगा, आपको ऐसा मान रखना पड़ेगा जो इन दोनों को संतुष्ट कर पाए, है ना। तो आपको यहाँ पे एक चिन्ह लाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रो। कैसे पढ़ेंगे, रो। कैसे पढ़ेंगे, रो का रो, ठीक है। ये वाला चिन्ह लाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रो। ऐसे करके कर दीजिएगा, इसको बोलते हैं रो। अगर नहीं कर पाते, हल्का सा डंडा निकाल के ऐसे गोल कर देना है, रो। लेकिन बेहतर होगा आप इसको ऐसे करके यहाँ पे आप बना दें, इसी रो कहते हैं, रो। यहाँ पे समानुपाती के जगह आप लोगों को रो लाना पड़ेगा, तभी आप बराबर दे सकते हैं। कोई दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल, और नीचे आपका ए है तो यहाँ हो जाएगा ए। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, प्रतिरोधकता ना, हमको प्रतिरोधकता पढ़ना है, तो हमको तो यही निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं, और यहाँ पे आर है तो आर को रहने देते हैं। ये वाला ए अगर भागा में है तो इधर आएगा बराबर के, तो गुना में हो जाएगा, तो आर इंटू ए होगा ना बच्चों, तो बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब समझे, हम यहाँ पे क्या था, एल था, एल यहाँ पे आपका ऊपर है, ये दोनों गुना में है, तो यहाँ पे आएगा तो भागा में आएगा ना बच्चों, तो बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब समझे, ये P के बराबर है और P के बराबर ये है, तो हम P को इधर लिख सकते हैं ना, और इसको हम इधर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं R इंटू ए बट्टे एल, ठीक है, R इंटू ए बट्टे एल। तो एल को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। चलें अब आगे देखें, यहां तक आपका कोई दिक्कत, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो बराबर, है ना, R इंटू ए बट्टे एल, R इंटू ए बट्टे एल। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई भी प्रॉब्लम है, ये आपका प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। एसआई मात्रक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए बच्चों, जब भी आपको कभी भी फिजिक्स में फंस गए, जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप फिजिक्स में क्या है फंस रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। अगर हमको प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछे, ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे एसआई मात्रक पूछे किसका, प्रतिरोधकता का, तो क्या लिखेंगे, समझे। रो है, रो को रहने दें, इसी का प्रतिरोधकता लिखना, इसी का एसआई मात्रक लिखना है ना, तो रो है रहने दें। आर का प्रतिरोध क्या होता है, आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना, तो यहाँ ओम लिख देंगे। एक मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, एरिया का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख देंगे। और एल का एसआई मात्रक क्या होता है, एम, तो यहाँ एम लिख देंगे, है ना। चलो, रो बराबर फिर क्या हो जाएगा, ओम, ये मीटर स्क्वायर है मतलब 2 गो एम, कितना एम, 2 एम, नीचे कितना एम था, 1 एम, 1 एम, 1 एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो आपका रो बराबर क्या हो जाएगा, ओम मीटर आंसर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर आंसर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि रो का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, रो का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, ये आपका ओम मीटर होगा। ये आपका बिहार बोर्ड में कम से कम 4 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। कितना बार बच्चों, कम से कम 4 बार। ये आपका बिहार बोर्ड में VVI से भी कम नहीं है, ये इतना तगड़ा टॉपिक है, समझ रहे हैं। तो ये रो का एसआई मात्रक क्या होता है, रो ओम मीटर। लेकिन ये बोलेगा क्या, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तभी अगर ये बोल दे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप इसे गलती कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इन पे जो कुछ सवाल है जो आपको दूसरे टॉपिक पे हम ला कर देंगे, ठीक है, जो आपको क्या करेंगे, हम दूसरे टॉपिक पे ला के देंगे, दूसरे वीडियो पे ला के देंगे, जिसमें आपका सबसे पहला जो टॉपिक होगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस टॉपिक से, ये जो पढ़ाए आज मैंने, ठीक है, ये जो आज मैंने पढ़ाए हैं, इनमें जितने भी टॉपिक हैं, इनके जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, जितने भी 2000 आप कब से 9 से उठा ले 2024 में जितने आ चुके हैं, जितने आने वाले हैं, सबको मैं करवाऊंगा। बिल्कुल 10 से 15 क्वेश्चन लेंगे, और इतना तगड़ा लेंगे कि वो क्वेश्चन अगले साल फंस ही जाएगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन लेंगे।